अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट मैथमेटिक्स 4024। वेलकम टू मैथ्स गुरु। कैसे हो आप लोग? खैरियत से हो? कैसी गुजर रही हैं वेकेशंस? मेरी भी अच्छी गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मीम्स बना रहा हूँ आजकल, ज़रूर देखना और अपना फीडबैक देना। अच्छा, बाकी इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एक्सरसाइज 13B। बुक आपकी D3 है, सर्कल प्रॉपर्टीज़ का चैप्टर है। सर्कल प्रॉपर्टीज़ में जो सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ वाला पार्ट होता था ना, जिसमें हम कहते थे टेंजेंट्स की, रेडियस की जो प्रॉपर्टीज़ हमने सीखी थी, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13B का। इस क्वेश्चन में इन द फिगर ए बी इज टेंजेंट टू द सर्कल। ये जो ए बी लाइन आपको नज़र आ रही है, ये इस सर्कल पे टेंजेंट है। सर्कल का सेंटर जो है वो ओ है एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड बी सी। ये जो लाइन आपको सर्कल के अंदर नज़र आ रही है बी सी, चूँकि ये सेंटर से पास नहीं हो रही इसलिए ये कॉर्ड है। अगर ये सेंटर से पास होती तो ये डायमीटर होती। ठीक है। अच्छा, तो अब ये कह रहा है कि डी जो है ना, ये कॉर्ड बी सी का मिड पॉइंट है। हमसे कह रहा है गिवन दैट एंगल बी ए सी। एंगल बी ए सी कौन सा, जरा देख लेते हैं। बी से स्टार्ट हो रहा है, ए पे जा रहा है और फिर सी पे जा रहा है, तो ये वाला जो एंगल है ये एक्स है। वी हैव टू फाइंड आउट एंगल सी ओ डी इन टर्म्स ऑफ एक्स। हमें एंगल सी ओ डी फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ एक्स। वेयर इज एंगल सी ओ डी सी से स्टार्ट हो रहा है, ओ पे जा रहा है और डी पे जा रहा है, तो ये जो मैंने ब्लैक से मार्क किया हुआ है, दिस एंगल वी हैव टू फाइंड आउट एंड इन टर्म्स ऑफ एक्स। एक्स की फॉर्म में हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमारे पास जो है ना वो अदर देन ये 90 की वैल्यू दी हुई है। ये भी प्रॉपर्टी आपको पता है, रेडियस और टेंजेंट ऑलवेज मीट एट 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है, इसके अलावा हमें ये एक्स दिया हुआ है, तो हमें ये वाला एंगल जो है ना वो फाइंड आउट करना है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले चूंकि मुझे ये राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो नज़र आ रहा है फिगर में, तो मैंने इस राइट एंगल ट्राइंगल को निकाल के यहाँ बनाया। इस ट्राइंगल का नाम है ए ओ बी। अच्छा, इसमें ये वाला एंगल एक्स है, इसको मैंने जो है वो जी का नाम दिया और ये जो है वो 90 डिग्री है। तो सबसे पहले मैं ये जी फाइंड आउट कर रहा हूँ। ठीक है, जब मैं ये जी फाइंड आउट कर लूंगा तो फिर मैं सोचूंगा आगे कि मैं ये ब्लैक वाला एंगल कैसे फाइंड आउट करूंगा। जी जो है ना वो ये वाला एंगल है, मैं इसको मेंशन कर देता हूँ फिगर में, ये वाला एंगल है जी। तो पहले मैं जी फाइंड आउट कर रहा हूँ। आपको पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180। उसी से मैंने जो है वो जी की वैल्यू फाइंड आउट की है। एंगल ए ओ बी मैं निकालना चाह रहा हूँ, जिसको मैं जी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो एंगल ए ओ बी निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स हैं उनको मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ। एक एंगल है जी, एक एंगल है एक्स और एक एंगल है 90। तो जी प्लस 90 प्लस एक्स, और ये टोटल कितना होगा, 180 होगा। और चूंकि मुझे जी की वैल्यू चाहिए तो मैंने क्या किया, जी को सब्जेक्ट बना लिया। जब जी को सब्जेक्ट बनाया तो 90 और एक्स को मैंने शिफ्ट किया दूसरी साइड पे, तो 180 पॉजिटिव था उधर ही रहा। ये पॉजिटिव का 90 शिफ्ट करेंगे, माइनस का 90 हो जाएगा, और ये एक्स भी पॉजिटिव का उधर जाके माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये 90 माइनस एक्स जो है ना, ये एंगल ए ओ बी, या फिर आप जी बोल लो, तो ये जी की वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, इसको जो है ना मैं यहाँ सही कर देता हूँ। मैं जो है वो इस तरह कर देता हूँ। ठीक है, तो ये ज़्यादा क्लियर हो गया। आई एम टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल ए ओ बी। तो ट्राइंगल ए ओ बी की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने यहाँ ट्राइंगल ए ओ बी ऊपर लिख लिया। तो ट्राइंगल ए ओ बी में मुझे जी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जी। तो मैंने क्या किया, तीनों एंगल्स को एड अप करके 180 के बराबर कर लिया। और क्योंकि मुझे पता है इंटीरियर एंगल्स 180 के बराबर होते हैं, इस तरह मैंने जो है वो जी को सब्जेक्ट बना लिया, क्योंकि मुझे जी चाहिए था। तो मैंने जो है वो जी का जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ एक्स फाइंड आउट कर ली, 90 माइनस एक्स। अच्छा, अब मैंने ये क्यों की फाइंड आउट, क्योंकि मुझे जो है वो ये चीज़ पता है कि ये जो दो ट्राइंगल्स नज़र आ रहे हैं ना छोटे छोटे, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। कैसे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, देखो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होते हैं, बिल्कुल सेम ट्राइंगल्स होते हैं ना। और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का मतलब होता है हमें कोई टेस्ट जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो अब ज़रा मेरे साथ ये देखो कि ओ सी क्या चीज़ है, रेडियस है। और ओ बी ये क्या चीज़ है, ये भी रेडियस है। बी डी और डी सी ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब है दो दो साइड तो बराबर हो गए। और तीसरी साइड ओ डी जो साइड है वो तो कॉमन साइड है, तो वो तो दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स है ना, दे आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का मतलब क्या होता है कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो ये वाला जो एंगल होगा ना जो मुझे फाइंड आउट करना है, वो एग्जैक्टली इस वाले एंगल के बिल्कुल बराबर होगा। ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। ये अगर 90 है तो ये भी 90 है। इस एंगल की जो वैल्यू होगी वो इस एंगल की वैल्यू होगी, और डेफिनेटली ये दोनों एंगल्स भी बिल्कुल बराबर होंगे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने जी की वैल्यू इसलिए फाइंड आउट की है कि मुझे पता है कि ये स्ट्रेट लाइन है, ए से लेके ओ और सी, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये जो पूरा एंगल है दिस इज 180 डिग्री। मैं इसको डिफरेंट कलर से मार्क आउट करता हूँ।
ये वाला जो एंगल है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस एंगल इज स्ट्रेट लाइन एंगल, जो कि 180 के बराबर है। अगर मैं 180 में से z माइनस कर दूं तो मुझे ये पूरा एंगल मिल जाएगा, और फिर मैं उसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे जो है मेरा एंगल COD मिल जाएगा। तो मैंने यही काम यहाँ किया। पहले मैंने क्या किया, एंगल BOC फाइंड आउट किया। एंगल BOC कौन सा वाला एंगल है, ये वाला है पूरा। B से स्टार्ट हो रहा है, O पे जा रहा है और C पे जा रहा है। ये पूरा एंगल मैंने फाइंड आउट किया। कैसे किया, क्योंकि मुझे पता है दिस इज अ स्ट्रेट लाइन एंगल कितना होता है 180, और आई हैव द वैल्यू ऑफ z, तो मैंने 180 में से z की वैल्यू माइनस कर दी, क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो 180 माइनस ब्रैकेट में 90 माइनस एक्स लिखा, तो 180 माइनस 90 हो गया, तो पॉजिटिव 90 आ गया, माइनस और माइनस प्लस एक्स हो गया, तो 90 माइनस एक्स इज द वैल्यू ऑफ एंगल BOC। अब चूंकि मैंने अभी ये चीज़ आइडेंटिफाई की है कि ये दोनों एंगल बिल्कुल बराबर होंगे, तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल बीच से लाइन पास हो रही है, ये इस एंगल को डिवाइड करेगी। तो इसका मतलब है कि जो मेरा पूरा एंगल BOC है, इसको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ। जब मैं BOC को 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे एंगल COD मिल जाएगा। एंगल COD कितना आ जाएगा, 90 प्लस एक्स अपॉन 2। क्योंकि ये 2 दोनों के नीचे है, 90 के नीचे भी एक्स के नीचे भी है, तो जब आप 90 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये 45 हो जाएगा, प्लस एक्स अपॉन 2। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ एक्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल COD। कैसे फाइंड आउट किया, जल्दी से दोबारा बता देता हूँ एक बार। पहले मैंने ये z की वैल्यू फाइंड आउट की। z इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। जो z एंगल है, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसको मैंने यहाँ ड्रॉ किया। उसका एक एंगल x था, दूसरा 90 डिग्री था। z मैंने फाइंड आउट कर लिया है, क्योंकि मुझे पता है तीनों एंगल्स का सम 180 है। तो मैंने 180 में से जो है वो बाकी दो को सब्ट्रैक्ट किया, z को सब्जेक्ट बना लिया, तो मेरे पास एंगल z की वैल्यू आ गई 90 माइनस एक्स। अब जब मैंने देखा कि भाई ये जो दो मुझे छोटे छोटे ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं, दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ये बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसे ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है, तो अब मुझे पता चल गया कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन एंगल है ये ब्लू वाला। इसमें से थोड़ा सा पार्ट z का है, तो मैंने क्या किया, 180 में से z को सब्ट्रैक्ट किया, तो मुझे ये रिमेनिंग पार्ट पता चल गया। और ये रिमेनिंग पार्ट चूंकि दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए मैंने रिमेनिंग पार्ट को 2 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास एंगल COD आ गया। एंगल COD इज कमिंग आउट एज 45 प्लस एक्स अपॉन 2।